नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं काइजू नंबर 8 के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 6 की, जिसका नाम होता है कंपैटिबल यूजर। पिछला एपिसोड कंटिन्यू होते हुए अभी होशिना काइजू 10 से पूछता है कि वो क्या जानता है काइजू 9 के बारे में, जिस पर काइजू कहता है कि बिल्कुल वो जानता है इसके बारे में। आफ्टर ऑल काइजू 10 काइजू 9 की ही तो क्रिएशन है। ये सुन सब चौंक जाते हैं। काइजू आगे कहता है कि अगर वो कुछ और जानना चाहता है तो उसको वो यहाँ से बाहर निकाले और उससे लड़े, जिस पर होशिना कहता है कि लेकिन लड़ने की हालत में तो है ही नहीं काइजू नंबर 10। ये सुन काइजू 10 कहता है कि वो जानता है इस बात को, और वो ये भी जानता है कि डिफेंस फोर्स के पास एक टेक्नोलॉजी है काइजू को वेपन बनाने की, तो वो उसे वेपन बनाए और होशिना उसे पहने। ये सुन ओकुनोगी साफ मना कर देती है, क्योंकि वो नहीं जानते कि एक जिंदा काइजू को वेपन बना के क्या होगा। काइजू अभी आगे कहता है कि हमारी बैटल काफी लाजवाब थी, उससे बड़ा मजा आया। होशिना कहता है लेकिन उसके लिए तो वो बोरिंग थी। लेकिन काइजू कहता है कि झूठ, उसने देखा था कि होशिना को भी बैटल करने में मजा आ रहा था, हम दोनों एक जैसे ही हैं। काइजू 10 को फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने कौन है, इंसान या काइजू, बस उससे तो लड़ने का मजा चाहिए। ये सुन होशिना अभी बाहर चला जाता है, क्योंकि उसे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने का। होशिना अभी ओकुनोगी से कहता है कि वो नहीं चाहता कि इसे वो पहने। ओकुनोगी भी सहमति जताती है कि हाँ, क्योंकि हो सकता है कि काइजू होशिना की बॉडी पर काबू भी कर ले। होशिना अभी कहता है लेकिन उनके पास काइजू 9 की कोई लीड भी नहीं है। वर्स्ट केस सिनेरियो में होशिना बस मर ही सकता है, तो ठीक है, वो तैयार है इसके लिए। इसलिए वो आसिरो से परमिशन लेता है, जिस पर आसिरो भी अपनी सहमति जताती है। अभी होशिना अंदर आता है और कहता है कि वो राजी है, लेकिन काइजू होशिना को कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि होशिना वो होगा जो काइजू 10 को कंट्रोल करेगा। लेटर हासेगावा किकोरू और काफका को बताता है कि होशिना यहाँ आ रहा है काइजू 9 की मीटिंग के लिए। काफका खुद से कहता है कि आखिरी बार तो वो होशिना से माफी भी नहीं मांग पाया, क्योंकि उसने अपने काइजू वाली बात जो छुपा रखी थी। हासेगावा अभी पूछता है कि नारुमी कहाँ है, जिस पर किकोरू कहती है कि वो तो प्लाटून लीडर्स के साथ कहीं गया हुआ है। ये सुन हासेगावा चिंतित हो जाता है, क्योंकि टोक्यो आधा आधा फर्स्ट और थर्ड डिवीजन शेयर करते हैं, इसलिए हमेशा ये झड़प लगी रहती है कि टोक्यो किसका है। मीनवाइल अभी प्लाटून लीडर्स आमने सामने होते हैं। नारुमी होशिना को कहता है कि ये कटोरा कट के लोग यहाँ अलाउ नहीं है, जिस पर होशिना कहता है कि अरे वाह, फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन खुद उनका वेलकम करने आया है। क्या नारुमी इसलिए खफा है कि होशिना ने नारुमी को स्मॉल मॉन्स्टर कैटेगरी में हरा दिया था। ये सुन अभी नारुमी तो बैठ जाता है और अभी बाकी लीडर्स भी लड़ने लगते हैं। नारुमी फिर खड़ा होता है और कहता है कि बेशक होशिना के पास ये छोटे काइजू को हराने का रिकॉर्ड है, लेकिन बाकी सारे रिकॉर्ड तो नारुमी ही होल्ड करता है। जिस पर होशिना कहता है कि क्या वो भूल गया है स्नाइपर कैटेगरी का रिकॉर्ड अभी भी कैप्टन आसिरो के पास है। ये सुन नारुमी फिर भड़क जाता है और कहता है कि तुम सब निकलो यहाँ से। अभी हासेगावा यहाँ आता है और होशिना का वेलकम करता है। अभी न्यू डायरेक्टर ऑफ जनरल एजी मीटिंग स्टार्ट करता है। होशिना सबको ब्रीफ करता है कि काइजू 10 उससे बात करना चाहता था, और उसने बताया कि काइजू 9 से वो बना हुआ है और साथ में वो प्रोटोटाइप है, मतलब पहला काइजू जिसे काइजू 9 ने बनाया है। ये सुन सब हैरान रह जाते हैं, और काइजू 9 और भी काइजू बना सकता है। मीनवाइल काइजू 9 और भी काइजू बना रहा होता है। फोर्थ डिवीजन कैप्टन जूगो अभी पूछता है कि कहीं काइजू 10 झूठ तो नहीं बोल रहा, जिस पर होशिना कहता है कि हाँ, हो सकता है, लेकिन अगर डेटा देखे तो पता चलता है कि हाल ही में काइजू का एवरेज फोर्टिट्यूड लेवल्स 2.6 से 4.8 पहुंच चुका है। साथ ही हाल ही की थ्योरी कहती है कि अर्थ के अंदर टेक्टोनिक प्लेट की एनर्जी की वजह से प्लांट्स और एनिमल्स काइजू में बदल रहे हैं, और इन्हीं का फायदा काइजू नंबर 9 ले रहा है और काइजू बनाने में। और साथ में उन्हें उसकी लोकेशन भी नहीं पता, क्योंकि थ्योरी के अनुसार काइजू 9 की लोकेशन फिलीपींस प्लेट और इडोसिन प्लेट के बीच में हो सकती है, लेकिन वह पहुंचने में ही उन्हें काफी साल लग जाएंगे। आसिरो अभी कहती है कि काइजू 10 के अनुसार काइजू 9 जिसकी बॉडी लेता है उसकी मेमोरीज भी ले लेता है, मतलब डायरेक्टर को एब्जॉर्ब करने के बाद उसके पास डिफेंस फोर्स का सारा डेटा होगा। होशिना अभी आगे कहता है कि इसलिए उन्हें अनप्रेडिक्टेबल कदम उठाने पड़ेंगे, इसलिए इसमें उनका साथ देंगे न्यू जनरेशन, नए रिक्रूट, क्योंकि ये अभी तक डिफेंस फोर्स से हिडन है। आसिरो अभी कहती है कि अब वक्त आ चुका है काइजू नंबर 6 के वेपन का इस्तेमाल करने का, मोस्ट पावरफुल वेपन आज तक का, और एक रिक्रूटर जिसकी सेल्स
काइजू 6 के वेपन से सिंक्रोनाइज होती है, जो कि एक एवरेज रिक्रूट है और इसलिए वो अभी तक सबसे हिडन है। बट हाल ही में उसने अच्छा ग्रो किया है और ये कोई और नहीं होता है रेनो इचिकावा। सुन, अभी जुगो कहता है कि ये सब अब उन्हें देखना पड़ेगा क्योंकि रेनो 4th डिवीजन में जुगो के अंडर ही ट्रेनिंग पर है। जुगो अभी एक न्यूज़पेपर देखता है और बताता है कि काइजू नंबर 6 वाकई किंग ऑफ काइजू था, जिसने काफी होनजू क्लास के साथ मिलकर काफी तबाही मचा दी थी। हिकारी सिनोमिया जो उस वक्त लीड कर रही थी मिशन को, और जब लेटर 1st डिवीजन वहां पहुंचा तब तक काफी जाने जा चुकी थी। ओडावारा का वो मंजर अब लोगों की मेमोरीज में बस चुका है और अब डिफेंस फोर्स चाहती है कि ये सब हम एक बच्चे में डाल दें। इसलिए जुगो पर्सनली रेनो को मना करता है कि वो काइजू 6 के वेपन को ना अपनाए, क्योंकि एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन ये है। ये काम का तो है, लेकिन इसको यूज करने के बाद रेनो की आधी लाइफ कम हो जाएगी। ये सुन रेनो काफका को याद करता है, क्योंकि काफका ऑलरेडी इतना सफर कर रहा है, उन्हें किसी को तो बचाना पड़ेगा। इसलिए रेनो उसे बचाएगा और इसलिए रेनो टेस्ट के लिए राजी हो जाता है। सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट होता है और रेनो को एहसास हो जाता है कि ये वाकई हार्ड है। ये काइजू उसकी बॉडी की सारी स्ट्रेंथ को खींच रहा है। जो वो समझ जाता है कि रेनो ये नहीं कर पाएगा, इसलिए वो टोको से स्ट्रेचर मंगवाता है। रेनो अभी काइजू 6 के सामने आ जाता है और वो खुद से कहता है कि मतलब काफका इतने वक्त से ऐसे काइजू से सफर कर रहा था। लेटर रेनो को होश आता है। जुगो कहता है कि सिर्फ पार्सली वेपन को यूज करने पर रेनो का ये हाल हो गया, क्या होगा अगर वो फुल्ली इसे यूज करेगा। इसलिए अभी वो मना कर देता है रेनो को वेपन पहनने से, लेकिन रेनो फिर भी हाँ कर देता है क्योंकि उसने फैसला अब कर लिया है। जुगो अभी रेनो की आंखों को देख समझ जाता है कि ये लड़का कोई सोच विचार नहीं करता और इससे कोई हेजिटेशन भी नहीं है। अगर ये लड़का ऐसा ही रहेगा तो जल्द ही बैटल फील्ड में मर जाएगा, लेकिन ये सुनेगा भी तो नहीं। ठीक है, इसलिए 1 महीना रेनो को ट्रायल पर रखा जाएगा और फिर देखेंगे कि रेनो वाकई काइजू 6 के वेपन के लायक है या नहीं। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 6 खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।